नमस्कार। आज का वीडियो हमारा समानता पर होगा। समानता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि समानता क्या है। समानता भी लोकतंत्र से संबंधित विचारधारा है। लोकतंत्र पे बल देती है, लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम समानता और स्वतंत्रता की भी बात करते हैं कि लोकतंत्र जहाँ जिस देश में लोकतंत्र है, वहाँ हम बात करते हैं कि वहाँ समानता भी होगी और वहाँ स्वतंत्रता भी होगी। मतलब कि आपके मन में जब भी लोकतंत्र का विचार आता है, तो समानता और स्वतंत्रता आप स्वयं सोच लेते हो कि वहाँ स्वतंत्रता और समानता तो मिलती होगी वहाँ के नागरिक को। यदि किसी भी देश के बारे में, जैसे आप अमेरिका के बारे में सोचते हो, अमेरिका के बारे में आपको कहा जाता है कि वहाँ लोकतंत्र है, तो आप क्या सोचते हो कि वहाँ के नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार मिले होंगे? स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ होगा। स्वतंत्रता के साथ-साथ आपको ये भी लगता है कि वहाँ समानता भी होगी। समानता का अधिकार भी मिला हुआ होगा। समानता का अधिकार कैसे कि सारे नागरिकों को बराबर अधिकार दिए होंगे, मतदान का अधिकार दिया हुआ होगा या और कोई भी अधिकार है जो वहाँ प्राप्त हुए होंगे। यानी कि जब भी आपके अंदर लोकतंत्र की बात आती है, तो आप स्वतंत्रता और समानता को जोड़ लेते हो साथ में कि लोकतंत्र जहाँ है, वहाँ स्वतंत्रता और समानता भी होगी। तो जो समानता है, वो लोकतंत्र से संबंधित एक अवधारणा है। समानता का जो सामान्य अर्थ है वो ये होता है कि सभी के साथ समान बर्ताव किया जाए। जो सामान्य अर्थ लेते हो आप कि सभी के साथ समान बर्ताव किया जाए, ये समानता का सामान्य अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, चाहे ऊंची जाति से हो, चाहे निम्न जाति से हो, सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समान व्यवहार किया जाए, वही क्या है, समानता है। तो वो ही चीज़ जैसे अपन ने पिछले वीडियो में हमने देखा था, स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की थी कि जिस प्रकार स्वतंत्रता के अंदर सारे प्रतिबंधों के अभाव की बात की जाती है, उसी प्रकार समानता के अंदर क्या होता है कि आपको सभी व्यवहार समान व्यवहार किया जाता है सभी के साथ। तो जब एक ही प्रकार का व्यवहार सभी के साथ किया जाए कि जैसे गरीब और अमीर के साथ एक ही प्रकार के व्यवहार किया जाए, या स्त्री और पुरुष के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाए, या वृद्ध और बच्चों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाए, तो इस प्रकार का जब व्यवहार किया जाता है, तो आपको भी लगता है कि एक प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है क्या स्त्री या पुरुष के साथ? एक प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है अमीर या गरीब के साथ? कि जैसे कि गरीब को 100 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, तो क्या अमीर को भी 100 रुपए सब्सिडी दी जाए? गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या अमीरों को भी आरक्षण दिया जाए? तो इस प्रकार की यदि समानता की बात आती है, तो कहीं न कहीं ये किस प्रकार की समानता है? जिस प्रकार आपने स्वतंत्रता को समझा, उस प्रकार से यदि आप अच्छे से समझे हो आपने, यदि आपने स्वतंत्रता वाले वीडियो अच्छे से देखे हों, तो आपको लगेगा कि इस प्रकार की समानता की बात कहाँ होगी? समानता भी 2 प्रकार की होगी, सकारात्मक और नकारात्मक। तो यदि एक ही प्रकार के व्यवहार सभी के साथ किया जा रहा है, तो वो किस प्रकार की समानता होगी? नकारात्मक समानता। किस प्रकार की समानता होगी? नकारात्मक समानता। तो समानता का जो मूल अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो तो इससे लिया जाता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन जो इसके यदि आप समानता की गहराई में जाके देखते हो, तो समानता कैसे प्राप्त होती है? आरक्षण के माध्यम से, तर्कसंगत भेदभाव के माध्यम से, सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से। इसके माध्यम से क्या होती है? समानता की स्थापना होती है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि तर्कसंगत भेदभाव क्या होता है, सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम समानता की बात कर रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि समानता आज का विचार है या प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो समानता को तो अरस्तु भी महत्व देते थे। प्राचीन काल के जो विचारक हैं अरस्तु, वो भी समानता को महत्व देते थे। वो भी कहते थे कि असमानता क्या है? क्रांति का कारण है। असमानता क्या है? क्रांति का कारण है। यदि किसी भी समाज में असमानता होगी, तो उससे क्रांति होगी। यानी कि वो किसको महत्व दे रहे हैं? समानता को महत्व दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में यदि समानता बनी रहे, तो राज कार्य अच्छे से होगा और समाज में शांति बनी रहेगी, क्रांति नहीं होगी। यदि असमानता होगी समाज में, तो समाज में क्या होगी? क्रांति होगी। तो प्राचीन काल का जो विचारक है अरस्तु, वो भी समानता को महत्व देता था या समानता को समझता था। वो भी समानता को महत्व देता था या समानता को समझता था। आधुनिक युग में रूसो ने समानता के ऊपर काफ़ी बात की है। आधुनिक युग के अंदर रूसो ने समानता के ऊपर काफ़ी बात की है। ये रूसो का जो समानता है, 2 प्रकार की असमानता बतलाता है रूसो। एक प्राकृतिक असमानता, दूसरी सामाजिक असमानता। 2 प्रकार की असमानता बतलाता है, एक प्राकृतिक असमानता, दूसरी सामाजिक
असमानता, जो रूसो है वो कहता है जो प्राकृतिक असमानता है वो तो प्रकृति ने बनाई है, उससे भेदभाव नहीं फैलता या उससे व्यक्ति परेशान नहीं होता। जैसे जो प्राकृतिक असमानता कैसे है कि स्त्री और पुरुष को बनाया है, हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति को एक ही प्रकार के व्यक्ति बनाने चाहिए थे, सारे पुरुष ही बनाने चाहिए थे, सारे स्त्री बनाने चाहिए थे। तो वो तो क्या है, प्राकृतिक है। या आपका रंग है, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ये बनाया, ये प्राकृतिक है। लेकिन इसी असमानता को आप सामाजिक रूप दे देते हो, इसी असमानता को आप सामाजिक रूप दे देते हो कि पुरुष है तो उसको अधिकार मिलने चाहिए, स्त्री है तो उसको अधिकार नहीं मिलने चाहिए। पुरुष है तो वो पढ़ सकता है, स्त्री है तो उसको घर के काम करने चाहिए। तो इस प्रकार की जो असमानता आप फैला रहे हो, ये क्या है, सामाजिक असमानता है। ये असमानता क्या होती है, गलत होती है। ये असमानता क्या होती है, गलत होती है। जैसे रूसो ये भी कहता है कि जैसे उस समय कहते थे कि जो गोरा है वो तो महलों में रहेगा, जो काला है वो झोपड़ी में रहता है। जो ये फैला रहे हो ये क्या है, असमानता है कि रंग है वो तो प्रकृति ने बनाया है कि कोई गोरा है कोई काला है, लेकिन आपने उन रंगों को आधार बनाते हुए आपने क्या किया, उन रंगों को आधार बना के क्या बना दी, एक सामाजिक असमानता बना दी। क्या बना दी, सामाजिक असमानता बना दी। क्या बनाई है आपने कि गोरा कहाँ रहेगा, मेलों में रहेगा, काला कहाँ रहेगा, झोपड़ी में रहेगा। तो ये जो बना रहे हो ये क्या है, सामाजिक असमानता है। और सामाजिक असमानता क्या करती है, आपके समाज को समाप्त करती है या आपके समाज को जो स्तर होता है उसके स्तर को गिराती है। जो सामाजिक असमानता है यही संघर्ष का कारण होती है, यही संघर्ष का कारण होती है। जो सामाजिक असमानता होती है इसकी वजह से ही संघर्ष होता है। जैसे कलर के आधार पर आपने असमानता कर दी, जैसे आपने लिंग के आधार पर असमानता कर दी कि पुरुष है तो वो नौकरी करेगा, पुरुष है तो पढ़ाई करेगा, स्त्री है तो घर के कार्य करेगी, स्त्री है तो वो घर के अंदर रहेगी। तो ये क्या है, आपने जो प्राकृतिक जो असमानता थी उसको आधार बनाते हुए आप क्या करते हो कि सामाजिक असमानता बनाते हो। आप समाज के माध्यम से आप डिसाइड कर देते हो। यदि यही होता है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई मतलब नहीं है, सारे पढ़ेंगे, पढ़ाई सबके लिए समान रूप से लागू होगी, सभी लोग पढ़ सकते हैं, तब तक तो ठीक था। लेकिन आपने उसको आधार बना के क्या कर दिया कि पुरुष है तो वो पढ़ेगा, स्त्री है तो वो नहीं पढ़ सकती। तो वो गलत है, वो गलत है, वो असमानता है, वो सामाजिक असमानता है जिसको दूर करना है, जिसको दूर करना है। अब समानता के प्रकार, समानता को जिस प्रकार हमने स्वतंत्रता को पढ़ा था, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से प्रकार बताते हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा इजी यही रहेगा कि हम पहले दो भागों में बांट दें समानता को, फिर उसके बाद उनके प्रकारों को अच्छे से समझ लें। तो हम जो समानता है उसको दो भागों में बांट रहे हैं या दो प्रकार बता रहे हैं उसके। पहला कौन सा है, औपचारिक या नकारात्मक समानता। औपचारिक या नकारात्मक समानता जिसे प्रक्रियात्मक समानता भी कहते हैं। दूसरा अनौपचारिक या सकारात्मक समानता। अनौपचारिक या सकारात्मक समानता जिसको तात्विक समानता भी कहते हैं। जो औपचारिक होती है, जो नकारात्मक समानता होती है, इसके तीन रूप है। प्राकृतिक समानता, जो औपचारिक या जो नकारात्मक समानता है इसके तीन प्रकार है। फिर उसको फिर आप उपभागों में विभाजित करते हो। प्राकृतिक समानता, कानूनी समानता और राजनीतिक समानता। कितने भागों में बांट रहे हो आप इसको, प्राकृतिक समानता, कानूनी समानता और राजनीतिक समानता। इसी प्रकार जो अनौपचारिक है, जो सकारात्मक समानता है, इसको दो भागों में बांटते हो आप, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। अब जो ये प्रकार है इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये चर्चा करेंगे कि जो हमने ये प्रकार बताए आपको समानता के, सकारात्मक और नकारात्मक, और फिर नकारात्मक और सकारात्मक के जो उपभाग आपको बताए हैं उनके ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार समानता के बारे में चर्चा करते हैं। और अगले वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो समानता है इसके कौन कौन से विचारधारा समर्थन करती है। जिस प्रकार वही पैटर्न रहेगा जिस प्रकार हमने स्वतंत्रता का जो पैटर्न अपनाया कि समर्थक कौन कौन है, कौन कौन सी विचारधारा समर्थन करती है, उस समर्थन में कौन कौन से विचारक हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे।